हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यानी अगर सोचो हमारी आंखें ही ना हो तो ये संसार हमको किस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो उसी के आधार पर इस चैप्टर का नाम पड़ा हुआ है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। कि अगर आँख है तो संसार जो हमें रंग बिरंगी दिखाई दे रही है, क्योंकि आँख जो है हमारे शरीर का बहुत ही कीमती वस्तु है। ठीक है, बहुत ही कीमती अंग है, क्योंकि बिना आँख के सारी ये संसार जो है बिल्कुल अंधकारमय है, किसी काम का नहीं है। तो देखिए, आँख की इसमें जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है, इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन क्वेश्चन है वो केवल और केवल दो ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला तो मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, और दूसरा जो है वो दृष्टि दोष क्या होता है और इसका निवारण कैसे किया जाता है। ये दो क्वेश्चन बहुत मेन है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आना बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल कन्फर्म होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। कहीं पर भी वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप मत करना, जिससे एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मानव नेत्र की। ठीक है, तो मानव नेत्र की अगर हम बात करें तो मानव नेत्र कुछ इस तरीके से एक गोलाकार जो है आकृति होती है। ठीक है, मानव नेत्र एक गोलाकार आकृति होती है, जिसका ये जो बाहरी पृष्ठ है, यानी जो ये बाहर का सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। ये हमारा है दृढ़ पटल। यानी ये जो है सबसे कठोर भाग होता है आंख का, मानव नेत्र का सबसे कठोर भाग होता है। और इसी दृढ़ पटल के अंदर, ठीक है, ये दृढ़ पटल एक तरीके से जो है मानव नेत्र का कवर होता है। क्या होता है? कवर होता है। इसी के अंदर आपकी ह्यूमन आइज बिल्कुल सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है, और ये काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है, और दृढ़ पटल के जस्ट नीचे एक और लेयर होती है। दृढ़ पटल के जस्ट नीचे एक और लेयर होती है, और इस लेयर का क्या नाम है? इस लेयर को हम लोग बोलते हैं रेटिना। ठीक है, क्योंकि आँख के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब इसी लेयर, कौन सी लेयर? ये जो लेयर अब मैं बना रहा हूँ, इसी लेयर रेटिना पर बनती है। ठीक है, तो ये लेयर कौन सी हो गई? रेटिना। ठीक है, ये आपकी हो गई रेटिना। तो दृढ़ पटल के ठीक नीचे जो है आपका जो एक और लेयर होता है वो रेटिना होता है, और जो आपको ये बीच में खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इसमें भरा हुआ होता है कचाव द्रव। कौन सा द्रव? कचाव द्रव। ठीक है, और ये बिंदु जो है आपका होता है अंध बिंदु। कौन सा बिंदु? अंध बिंदु। अंध बिंदु इसको क्यों कहते हैं? उसका कारण यह है कि जो भी प्रकाश की लाइट यहाँ पर पड़ती है, इस पॉइंट पर पड़ती है, तो ये इस बिंदु पर पड़ने वाली जो लाइट है या जो भी प्रकाश की लाइट पड़ेगी, उसका इमेज हमको दिखाई नहीं देता है। इसीलिए इस बिंदु को क्या नाम दिया जाता है? अंध बिंदु। ठीक है, और इधर जो आपकी ये निकली हुई हैं कुछ मांसपेशियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इसको नाम दिया जाता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र का काम क्या है? तंत्रिका तंत्र जो है आँख, ठीक है, से निकली हुई जो मांसपेशियां होती हैं, ये सीधे सीधे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं। कहाँ जुड़ी होती हैं? मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं, जो इन्फॉर्म करती हैं सीधे किसको? मस्तिष्क को। दोस्तों, अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो।
और उसके आगे देखो ये भाग, ठीक है, ये भाग आपका है कार्निया, इसको बोलते हैं कार्निया। कार्निया है क्या, ध्यान से देखो, जो आपके आंखों में, ठीक है, एकदम कॉर्नर पे, ठीक है, एकदम कॉर्नर पे कोने का एकदम भाग जो है वो आपका कार्निया कहलाता है, ठीक है, आंख का ये कॉर्निया है। और ये जो है ये आपका होता है नेत्र लेंस, ठीक है, और नेत्र लेंस के ठीक सामने, ठीक है, नेत्र लेंस के ठीक सामने एक आइरिस होती है। क्या होती है, आइरिस होती, इस तरीके से, ऐसे नेत्र लेंस के बिल्कुल ठीक सामने इस तरीके से ये जो मांसपेशियां हैं इसको हम बोलते हैं आइरिस, ठीक है, ये आपकी है आइरिस। बात समझ में आ गई। और यहां पे आइरिस की जो ठीक बीचों बीच जो भाग है इसको हम बोलते हैं पुतली। आइरिस के ठीक बीचों बीच भाग, बीचों बीच के भाग को क्या बोलते हैं, पुतली। और ये एक छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है, जिससे प्रकाश किरणें होकर प्रवेश करती हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये आपका है नेत्र लेंस। कौन सा लेंस, नेत्र लेंस। अभी पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं किसका क्या काम है, ठीक है। ये हो गया आपका नेत्र लेंस। और यहाँ इसके अंदर ये पूरा आपका एक जलीय द्रव भरा हुआ होता है। क्या होता है, जलीय द्रव इसके अंदर भी भरा हुआ होता है। जैसे ही आंख में कुछ जाता है पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आंख के अंदर ये जलीय द्रव भरा हुआ होता है, या नीचे ऐसे करके देखोगे तो दिखता है, ठीक है। तो ये जो है, और ये जो है इसके नीचे ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसको बोलते हैं पश्चमाभि पेशियां। पश्चमाभि पेशियां, ठीक है। तो देखो ये तो हो गई मानव स्ट्रक्चर, यानी कि आंख की संरचना, ठीक है। ये क्या हो गया, मानव नेत्र की संरचना। अब इसके देख लो कार्य कि किसका क्या कार्य है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दृढ़ पटल है इसका, ठीक है, क्या चीज, दृढ़ पटल, ये लगभग दृढ़, ये जो ह्यूमन आइज है ये लगभग 25 जो है मिलीमीटर का होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस अगर मापोगे तो इसका व्यास जो है वो लगभग कितना होता है, व्यास जो होता है लगभग वो 25 मिलीमीटर का होता है। और ये पूरा एक दृढ़ पटल क्या है, पूरा एक तरीके से कठोर कवर है, ठीक है, कठोर कवर होता है या आंख का बाहरी हिस्सा होता है। और आंख की ये जो नेत्र गोलक है आपका, इस नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, 25 mm होता है, ठीक है। और ये दृढ़ पटल नेत्र के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है और साथ ही साथ प्रकाश के अपवर्तन में भी सहायता करता है। कौन, ये दृढ़ पटल, ठीक है। तो दृढ़ पटल का काम क्या है, नेत्र के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना और प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करना, ठीक है। तो ये दृढ़ पटल, पहला जो है एक्सप्लेनेशन हो गया दृढ़ पटल के बारे में, दृढ़ पटल। दूसरा देखो क्या है, दूसरा जो है आपका है रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है, इसको समझो ध्यान से। रक्तक पटल जो है दृढ़ पटल के ठीक नीचे, दृढ़ पटल के ठीक नीचे, रेटिना के बाद और दृढ़ पटल के ठीक नीचे जो है एक आपकी लगभग काले भूरे रंग की एक पतली झिल्ली दिखाई देती इसी के अंदर, ठीक है। पतली काले भूरे रंग की झिल्ली दिखाई देती है जो क्या करती है, प्रकाश किरणों के इस पर, जैसे देखो एक सेकंड, इसके अंदर जो रक्तक पटल होता है, रक्तक पटल का काम यह है, ठीक है, ये दृढ़ पटल के ठीक नीचे का भाग है रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या है, दृढ़ पटल के ठीक नीचे का भाग है। और रक्तक पटल जो है मानव नेत्र के अंदर होने वाले आंतरिक परावर्तन को रोकती है। कौन से परावर्तन,
आंतरिक परावर्तन या आंतरिक अपवर्तन को होने से रोकती है। जैसे देखो, अगर कोई भी प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है तो यहाँ से टकराने के बाद फिर इधर भी आनी चाहिए, फिर यहाँ से इधर जानी चाहिए, फिर ऐसा ऐसा इसमें बहुत सारी मायाजाल बन जाएगी। ठीक है, तो वो रक्तक पटल क्या करती है कि जो प्रकाश किरण आती है उसको सीधे सीधे क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, यानी ऑब्जॉर्व कर लेती है और उसका जो है अपवर्तन नहीं होने देती है। ठीक है, उसका अपवर्तन नहीं होने देती है। यानी कहने का मतलब जो है ये आपके आंतरिक रिफ्लेक्शन यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोक देती है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो भाई प्रकाश का तो ये गुण है ही है कि अगर किसी भी सरफेस या किसी भी सतह से टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा, अगर पारदर्शी माध्यम है तो दूसरी तरफ चला जाएगा, अपारदर्शी माध्यम है तो उसी से परावर्तित होकर वापस आएगा। ठीक है, तो अगर मान लो यहां से टकराकर वापस आ गया यहां, तो फिर यहां से भी टकरा के जाएगा यहां, फिर यहां से यहां, ऐसे ऐसे टकरा के पूरा मायाजाल बनाएगा। लेकिन इस पूरी मायाजाल से तो कोई भी चीज है अगर उसका पूरा एक मायाजाल बन जा रहा तो उसका इमेज तो हमें साफ साफ दिखाई नहीं देगा, वो मकड़ी के जाले के तरीके से हो जा रहेगा। ठीक है, तो उसी चीज को रोकने के लिए आपका ये रक्तक पटल मदद करता है, यानी सहायता करता है। ठीक है, ये क्या करता है, रक्तक पटल आंतरिक परावर्तन को रोकता है। ठीक है, आंतरिक परावर्तन को रोकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कार्निया। ठीक है, कार्निया क्या चीज है, तीसरा हेडिंग ना, कार्निया। दृढ़ पटल के ठीक सामने जो उभरा हुआ भाग है, ये जो आपका उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो उभरा हुआ भाग है ये आपका कार्निया है और प्रकाश किरणें जो है कार्निया से होकर ही प्रवेश करती हैं। यानी जो आंखों के पास आपको ये जो उभरा हुआ यानी ओपन भाग दिखाई दे रहा है, यही आपकी क्या है, कार्निया है। और प्रकाश किरणें कहाँ से प्रवेश करती हैं, कार्निया से होकर ही प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो आगे का उभरा हुआ भाग क्या होता है, कार्निया होता है। ठीक है, उभरा हुआ भाग कार्निया होता है और प्रकाश किरणें कहाँ से होकर प्रवेश करती हैं, कार्निया से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, बोलो, या कोई समस्या है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। इसको मैंने जो है अनअकैडमी पर भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया था। हाँ, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज अनअकैडमी पे 6:45 कितने 6:45 पर आपके पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, और मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार, इन दोनों चैप्टर का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, और टेस्ट में बहुविकल्पीय प्रश्न ही जो है आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, टेस्ट में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और हर बार की तरह इस बार भी जो बच्चा जो है उसमें टॉप रैंक पर आएगा उसको जो है अनअकैडमी का सर्टिफिकेट साइन करके मिलेगा। उस पर जो है मेरे सिग्नेचर रहेंगे, आज की डेट रहेगी और जो भी टॉप रैंक पर आएगा फर्स्ट पोजीशन पर उसका नाम रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग जो है टाइम नोट कर लो और उस टाइम जो है लाइव आ जाना सभी लोग फटाफट। ठीक है, तो उस टाइम जो हम लाइव रहेंगे। अगला है आपका परतारिका या आइरिस। ठीक है, ये आइरिस क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं। तो आइरिस जो है, ठीक है, कार्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली, ठीक है, कार्निया के पीछे, कार्निया के पीछे रंगीन पारदर्शी झिल्ली, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम है परतारिका। क्या, इसको परतारिका भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुतली अथवा नेत्र तारा। ठीक है, तो आइरिस के ठीक बीच में, ठीक है, आइरिस के ठीक बीचों बीच एक छिद्र होता है काले रंग का। अपनी आंख को आप ध्यान से देखो, देखो आंख को अगर आप ध्यान से देखो तो एक छोटा सा ऐसे काले रंग का होता है, उसके बाद ये रंगीन पारदर्शी ऐसे झिल्ली होती है। ठीक है, तो ये जो रंगीन पारदर्शी झिल्ली होती है जो भूरे या और किसी कलर की होती है, अब मुझे तो अपनी आंख दिखाई देने रही, मिरर होता तो फिर मैं देखता। ठीक है, तो ये जो है ये आपका आइरिस है। ठीक है, ये आपकी आइरिस है और ये जो
ब्लैक रंग की छोटी सी एक जो होल दिखाई देती है, ये जो है इसको बोलते हैं नेत्र तारा। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेत्र तारा। ठीक है, या इसी को पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। ठीक है, नेत्र तारा या पुतली इसी को बोलते हैं। ठीक है, और कार्निया से, ये जो कार्निया हमने कहा कि जितनी भी प्रकाश किरणें आती हैं कार्निया से होकर आती हैं, तो कार्निया से होकर जो प्रकाश किरणें आती हैं वो सभी प्रकाश किरणें पुतली से कहाँ जाती हैं? नेत्र के अंदर जाती। कहाँ? पुतली से होते हुए नेत्र लेंस। ठीक है, और नेत्र लेंस जो है उसका फिर यहाँ क्या करेगा? इमेज फॉर्म करता है। कहाँ पे? रेटिना पर। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर होगी एकदम। अब नेत्र लेंस क्या चीज़ है? ये नेत्र लेंस, नेत्र लेंस क्या करता है कि नेत्र के सामने स्थित कोई भी वस्तु है वहाँ से जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो नेत्र लेंस जो है उस वस्तु का इमेज कहाँ बनाता है? रेटिना पर साफ साफ बनाता है। और एक चीज़, ये जो नेत्र लेंस दिख रही है आपको, ये फिक्स मोटाई की नहीं होती, इसकी मोटाई कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। कैसे कम होती है, कैसे ज़्यादा होती है, वो डिपेंड करती है वस्तु के सिचुएशन के आधार पर। अगर आप वस्तु को दूर रखेंगे तो ये नेत्र लेंस आपकी पतली होती जाएगी, और वस्तु को आप जैसे जैसे आँख के पास ले आते हैं तो ये नेत्र लेंस आपकी मोटी होती जाती है, यानी इसकी फोकस दूरी क्या होती है? घटती और बढ़ती रहती है। और ये जो इसकी फोकस दूरी घटती बढ़ती रहती है, यानी वस्तु के अकॉर्डिंग जो इसकी फोकस दूरी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट जो है ये क्या कहलाती है? इसका समंजन क्षमता। बात समझ में आई? ओके, आगे देखो नेक्स्ट। जलीय द्रव क्या होता है? ये एक तरीके से जो है जलीय द्रव जो है कार्निया तथा नेत्र के बीच में जो आपका जो भाग होता है जिसे हम लोग नेत्रोद बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक नमकीन, यानी बिल्कुल नमकीन ही कह सकते हो कि आंसू का जो टेस्ट होता है, ठीक है, वो बिल्कुल नमकीन होता है। तो नमकीन जो है जलीय द्रव भरा हुआ होता है, और वो भरा कहाँ होता है? आपके कार्निया और, ठीक है, ये जो इसके बीच में जो आपके कार्निया और जो आपका नेत्र लेंस है इसके बीच में जो भाग खाली दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसी में एक द्रव भरा हुआ था, और उस द्रव को हम जलीय द्रव कहते हैं, और इसका टेस्ट जो है बिल्कुल नमकीन होता है। ठीक है, इसमें तो ये क्लियर हो गया आपका जलीय द्रव क्या चीज़ है, या इसी को नेत्रोद भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको नेत्रोद लिखा मिल जाएगा, जलीय द्रव या नेत्रोद। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी वर्ड आएगा तो समझ जाना किसकी बात हो रही। ठीक है, तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो ये गैप दिखाई दे रहा है आपको, यही है क्या? जलीय द्रव। कचाव द्रव क्या होता है? नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच जो आपका नेत्र लेंस है और ये जो रेटिना है इसके बीच में ये जो द्रव भरा हुआ होता है इसको हम बोलते हैं कचाव द्रव। यानी ये पूरे आँख की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपका जो है होता है कचाव द्रव। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो आपका जल भरा हुआ होता है वो आपका कहलाता है कचाव द्रव। ठीक है, रेटिना क्या है उसको हमने एक्सप्लेन किया ही कि दृढ़ पटल के ठीक नीचे आपका रक्तक पटल होता है, और रक्तक पटल के नीचे जो है आपका होता है रेटिना, जहाँ पर जो है प्रकाश की किरणें आती हैं और इमेज उसका जो है फॉर्म होता है। ठीक है, उसका इमेज बनता है। ओके, अब आपका है अंध बिंदु या पीत बिंदु। एक देखो, एक होता है पीत बिंदु और एक है आपका अंध बिंदु। तो पीत बिंदु क्या है? तो रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। ठीक है, किसके बीचों बीच? रेटिना, जो आपकी ये रेटिना है ना उसके ठीक बीचों बीच में एक पीला भाग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पीत बिंदु। और जो अंध बिंदु होता है वो क्या होता है? जिस बिंदु पर, ये देखो ये आपका है अंध बिंदु। ठीक है, और यहाँ पे होता क्या है? जिस बिंदु से दृष्ट नाड़ियाँ, ये जो आपकी दिखाई दे रही छोटी छोटी पेशियाँ, इसी को बोलते हैं दृष्ट नाड़ियाँ, जिसको हमने तंत्रिका तंत्र नाम दिया है। इसको एक और नाम से जानते हैं दृष्ट नाड़ियाँ। ठीक है, दृष्ट नाड़ियाँ।
तो जिस बिंदु से होकर दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु, और अंध बिंदु पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें का कोई भी इमेज नहीं मिलता है, बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है अंध बिंदु भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके मानव नेत्र की संरचना, और ये जो है मानव नेत्र की संरचना तथा उसका कार्य जो है पूरे जब भी पूछा जाता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, क्योंकि इसकी जो ये संरचना है इसको बनाने में समय लगता है और इसके एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करने में भी समय लगता है। तो इसलिए जब भी आता है ये पूरे अकेले एक क्वेश्चन आता है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बच रहा है, वो है दृष्टि दोष क्या है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। और उससे पहले आप जान लीजिए समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या है? जो आपके मानव नेत्र में जो आपका नेत्र लेंस होता है, ये क्या है? वस्तु की स्थिति के अकॉर्डिंग, ठीक है, वस्तु की स्थिति के अनुसार, वस्तु की स्थिति के अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना या बढ़ना, ठीक है, फोकस दूरी का कम होना या ज़्यादा होना, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी वस्तु की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। इस घटना को हम कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। यानी ये जो है नेत्र लेंस जो है ये आपका वस्तु के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है इस पोजीशन पे, जिससे उस वस्तु का ये इमेज साफ साफ रेटिना पर बना सके। सोचो अगर इसकी फोकस दूरी फिक्स हो जाए, घटे बढ़े नहीं, तो होगा क्या कि कहीं से भी प्रकाश किरण अगर आएगी, मान लो इसकी फोकस दूरी फिक्स हो गई, यहाँ कहीं इसकी फोकस दूरी, चलो मान लेते हैं रेटिना पर ये इसकी फोकस दूरी है, तो एक निश्चित अगर मान लो अनंत पर है वस्तु, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, ये तो क्लियर है। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब तो फोकस पर बन गया, ठीक है। लेकिन जो वस्तुएं इसके जैसे जैसे पास आएंगी तो क्या होगा, उन सभी का इमेज यहाँ पर बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। और कैसे नहीं बनेगा? लेंसों के द्वारा और दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनने का पूरा रूल मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कहाँ कहाँ पर बनता। इसीलिए हर बार इमेज रेटिना पर ही बने, इसके लिए ये अपनी फोकस दूरी क्या करता है, चेंज करता है। और यही अपनी फोकस दूरी यही जब चेंज करने लगता है तो इसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। लेकिन एज के साथ साथ जैसे आपकी एज ढलती जाती है ये क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो होता क्या है कि ये जो क्षमता है वह धीरे धीरे घटने लगती है, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि जो थोड़े से बूढ़े होते हैं उनके आंखों में डबल पावर, यानी कि चश्मों में दो टाइप का लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है। नीचे देखो दूसरा, ऊपर देखो दूसरा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे देखोगे तो दूसरा लेंस होगा, यहाँ पे ठीक है दूसरा। तो इस तरीके से जो है उनकी आंखों में दो दो लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उसका कारण यही है कि उनकी जो समंजन क्षमता है वो बिल्कुल लॉस हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉस होने, जब समंजन क्षमता लॉस होती है तो किस सिचुएशन में, अगर कहाँ की वस्तु, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है तब कौन सा दोष है, पास की नहीं दिखाई दे रही तब कौन सा दोष है, ठीक है। जिसे हम लोग नाम दिए हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे और उसका निवारण। तो इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी छोटा था आपका। दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, एक आज एक्सप्लेन कर दिया गया और एक कल। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग इसको जो है प्रैक्टिस कर लीजिए घर पर और इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके।